गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। गाइस, कल मैं आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैंने आपको कुछ पहचान बताई थी कि हिंदी के वाक्यों के अंत में जब कुछ खास अक्षर लगे होते हैं तो उन अक्षरों को देख करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको ऐसे वाक्य बताए थे, ऐसे वाक्य को ट्रांसलेशन बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को, जिनके अंत में ता है, ते है, ती है, ता हो, ती हो, के हो अक्षर आ रहे थे। ठीक है, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पैटर्न है। तो क्या पैटर्न है वो कि हिंदी का जो वाक्य रहता है उसके अंत में ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती है, ता रहता हूं, ती रहती हूं, ते रहते हो। ये जब एक्सप्रेशंस आते हैं हिंदी में तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इसको बनाते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो जब हम ये अक्षर आएंगे, ये शब्द आएंगे तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर या तो कीप्स आएगा या कीप आएगा। कीप्स आएगा एक वचन कर्ताओं के लिए, क्यों? क्योंकि मुख्य क्रिया का एस और एस फॉर्म है। और कीप आएगा बहुवचन कर्ताओं के लिए। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो वो आ जाएगा, कोई अदर वर्ड होंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, अब ध्यान सुनिए। नेगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर तो डज आएगा, डू आएगा। क्यों? डज और डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया होती है, तो डज एकवचन कर्ताओं के लिए, डू बहुवचन कर्ताओं के लिए। फिर नॉट आ जाएगा, फिर नेगेटिव और सेंटेंस है। फिर जो कीप्स और कीप में से एस हट जाएगा, केवल सिंगल एक वर्ब आ जाएगी कीप। तो ये फर्स्ट फॉर्म आता ना, नेगेटिव से फर्स्ट फॉर्म आ जाता है मुख्य क्रिया का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर मुख्य क्रिया का आएगी फॉर्म में, कोई ऑब्जेक्ट हो आ जाएगा, कोई अदर वर्ड हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद फिर आता है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। वो इससे ही इसके आधार पर बना सकते हैं। ठीक, एकदम इजी है। अभी एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, वो पढ़ती रहती है, ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। और वाक्य में कर्ता एक वचन का है, तो जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो शी कीप्स आएगा। कीप्स क्यों? क्योंकि कर्ता एक वचन का है, इसका मतलब कीप्स आ गया। ऐसे देखो, इसको हम कीप ऑन भी बोलते हैं। कीप्स ऑन या कीप ऑन, वो भी सही, गलत नहीं है वो। इसको हम बोलते हैं शी कीप्स रीडिंग या शी कीप्स ऑन रीडिंग, तो वो भी सही होता है, वो गलत नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट आएगा शी, डज नॉट आएगा, डज क्यों आएगा? क्योंकि कर्ता एक वचन का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया जो होती है डज और डू का यूज करते हैं। डज एक वचन कर्ताओं के लिए, डू बहुवचन कर्ताओं के लिए। तो शी डज नॉट कीप, अब इससे एस हट जाएगा तो कीप आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म कीप रीडिंग। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आई फॉर्म में। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? सहायक क्रिया वो पहले आते हैं। तो सबसे पहले आएगा सहायक से डज, फिर आएगा सब्जेक्ट में आएगा डज शी कीप रीडिंग, इंट्रोगेटिव साइन आएगा। इंट्रोगेटिव प्रश्न में क्या करते हैं? सबसे पहले सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत करते हैं, डज शी, फिर नॉट आया सब्जेक्ट के बाद में, तो कीप प्लस रीडिंग। डबल इंट्रोगेटिव, पांचवा डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? बस तीसरे चौथे सेंटेंस की शुरुआत में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव की शुरुआत में केवल डब्ल्यूएच वाले होते हैं बस, और पूरा सेंटेंस वैसे लिख देते हैं, तो बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जैसे आपने यहाँ लिखा व्हाट, इस सेंटेंस की शुरुआत में आपने जोड़ा व्हाट डज शी कीप रीडिंग, तो व्हाट डज शी कीप रीडिंग मतलब वो क्या पढ़ती रहती है। और इस सेंटेंस की शुरुआत में लिखा डज शी नॉट कीप रीडिंग, तो डज के पहले में व्हाई जोड़ दिया, व्हाई डज शी नॉट कीप रीडिंग, व्हाई डज शी नॉट कीप रीडिंग। इसका मतलब वो क्यों नहीं पढ़ती रहती है, वह क्यों नहीं पढ़ती रहती। तो ये हो जाएगा हमारा एक वचन कर्ता के लिए। वैसे आएंगे हम बहुवचन कर्ता के लिए, तो मैं को व्याकरण में मैं को बहुवचन माना जाता है। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी बोलती रहती हूँ, ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती, ता रहती हूँ, ता रहता हूँ, ते रहते हैं, ती रहती हूँ। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी बोलती रहती हूँ, तो आई कीप आ रहा है, क्यों? क्योंकि करता बहुवचन का। यदि एक वचन का होता तो हम कीप्स आता, बहुवचन के सामने कीप आ रहा है, बहु फर्स्ट फॉर्म। आई कीप रीडिंग स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलती रहती हूँ, बोलना को स्पीक बोलते हैं। आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलती रहती हूँ। आई डू नॉट कीप स्पीकिंग इंग्लिश, डू नॉट क्यों बोले? क्योंकि करता बहुवचन के सामने डू का यूज कर रहा है, तो आई डू नॉट कीप रीडिंग स्पीकिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को पहले आएगी, तो डू आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश, डू आई नॉट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। वैसे पांचवा छठवां बन जाएगा, व्हाई डू आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाई डू आई नॉट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। राइट गाइस, ये था हमारा ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती वाला एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा। नेक्स्ट बताइए, इसके बाद क्या था? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। सुन, पास है? ओके वेट। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें आता पास है, तो उसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज आएगा या हैव आएगा,